अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ में हमने अपने सबक नंबर 13 किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों के बंद नंबर 3 और 4 की तशरीह का काम करना है। ये एक नज़्म है जिसे मौलाना इस्माइल मीरठी ने लिखा है और इसके ज़रिए उन्होंने हमें ये सबक दिया है कि हमें कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए और चाहे कितनी बार नाकामी का सामना करना पड़े लेकिन दोबारा हिम्मत और हौसले से काम लेकर कोशिश जारी रखनी चाहिए यहाँ तक कि हमें उस मकसद में कामयाबी हासिल हो जाए। आइए अब पहले उन दो बंद का मुताला करते हैं और उसके बाद उसकी तशरीह का काम करते हैं। बंद नंबर 3 है हमारे पास। ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इज़्तिराब और कलक। इज़्तिराब का मतलब हमने पहले भी लिखा था बेचैनी और कलक रंज अफसोस। दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक, वरक सफ़ा। पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक, रमक ज़िंदगी की लहर, हौसला मंदी, सांस में सांस बाकी होना। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अगर ताक में तुमने रख दी किताब, ताक अलमारी, तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब। न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बंद नंबर 3 और 4 का मुताला हमने किया, इसमें मायने लिख लिए। अब तशरीह का काम करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास तहरीरी सूरत में तशरीह बंद नंबर 3 और 4 की। बंद नंबर 3 इसी तरह से आपने शुरू करनी है तशरीह। कॉपीज़ में आपने इस तरह लिखनी है कि सबक का नंबर लिखना है, सबक का नाम लिखना है, शायर का नाम अलग से लिखिएगा, हवाले मतन के तौर पर नहीं लेकिन सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए। उसके बाद बंद नंबर 3 की हेडिंग देंगे और बंद का हवाला देंगे। ये माना कि मुश्किल बहुत, अलामत हज़फ और मेरे दोस्तों कह के हमने ये बंद का हवाला दे देंगे। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी। यहाँ पर हवाला मतन इसलिए दिया कि एक तवील नज़्म है और इसलिए हम बार बार हवाला मतन नहीं लिखेंगे, वो हमने पहले बंद के साथ लिख दिया है। लेकिन पर्चा हल करते हुए चूँकि आपको अलग अलग नज़मों के अशार आते हैं या अलग अलग नज़मों के बंद की तशरीह आती है, तो आप हर जुज़ के साथ उस नज़्म का हवाला मतन, उस शेर का हवाला मतन लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी इज़्तिराब, बेचैनी, कलक, रंज अफसोस, वरक सफ़ा। अब यहाँ पर जो है ये सारा काम आपका मार्कर का है और इसके अलावा ये जो बेचैनी, रंज अफसोस और सफ़ा जो मायने हमने लिखे हैं वो हमने पेन से लिखने हैं। उसके बाद फिर तशरीह की हेडिंग हम मार्कर से देंगे और फिर अपने इंक पेन के साथ आपने तशरीह लिखनी है। इस बंद में शायर मौलाना इस्माइल मीरठी कहते हैं कि अगर याद करने वाला सबक मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, सबक मुश्किल हो सकता है मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना ही छोड़ दो। सबक से जी चुराना, बेचैनी का इजहार करना और परेशान होना मुनासिब नहीं, बल्कि अगर सबक मुश्किल है तो तुम्हें चाहिए कि तुम एक बार पढ़ने की बजाय उसे 2 या 3 बार पढ़ो। इसके बावजूद भी अगर सबक याद ना हो तो दोबारा कोशिश करो। जब तक तुम्हारी सांस में सांस बाकी है तुम इल्म हासिल करते रहो। आखिर एक ना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है। ये थी बंद नंबर 3 की तशरीह। बंद नंबर 4 की तशरीह देखिए। बंद नंबर 4 की हेडिंग देंगे और इसको भी मार्कर से लिखेंगे, शेर का हवाला देंगे बंद का। अगर ताक में तुमने, अलामत हज़फ मेरे दोस्तों, मुश्किल अल्फाज के मानी की हेडिंग देंगे। ताक अलमारी, इम्तिहान आजमाइश, तशरीह की हेडिंग देंगे और फिर बंद की तशरीह करेंगे। इस बंद में शायर मौलाना इस्माइल मीरठी अपने दोस्तों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अपनी किताब अलमारी में रख दी, इसको पढ़ा और ना ही समझा और उसमें लिखे हुए सबक को याद ना किया, तो कल जब तुम इम्तिहान के कमरे में बैठोगे तो पर्चे में क्या लिखोगे। वही तालिब इल्म पर्चा हल कर सकता है जिसने किताब पढ़कर इम्तिहान की तैयारी की हो, इसलिए ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। अगर तुम पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे और अपना सबक वक्त पर याद करोगे तो ज़रूर कामयाब हो जाओगे, जबकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी बंद नंबर 3 और 4 की तशरीह।
इसी तरह से आपने इस नमूने के मुताबिक अपने कॉपीज़ में इसको लिखना है सफाई के साथ, मार्कर का इस्तेमाल करते हुए, हाशिए लगाकर सफाई से आपने इन तशरीहात को नमूने तहरीर के मुताबिक लिखना है और याद भी करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।